प्लीज मुझे ढेर सारी वेल्थ मिले, प्लीज प्लीज। मुझे 50% मिला है, वाओ, और मुझे 70%। क्या सिर्फ 4%? अगर मेरी फैमिली को पता चला तो वो मुझे लात मार के घर से बाहर निकाल देगी। जिया इधर आओ और दिखाओ तुम्हें कितना परसेंट मिला है। क्या सिर्फ 4%? तुमने हमारी फैमिली को बहुत निराश किया है। कम से कम तुम्हें 20% तो मिलना ही चाहिए था। आई नो डैड, लेकिन मैं इसे इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स लगा रही हूँ। तुम निकलो मेरे घर से, अभी के अभी निकलो। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? बताइए आपका क्या ऑर्डर है? एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ काम करती हो? हाँ, मैं आज रात के लिए यहाँ वेटर के काम के लिए रखी गई हूँ। ओके, लेकिन तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैनेजर, आप मुझे बताइए कि ये लड़की मेरा ऑर्डर कैसे ले सकती है? आपका होटल बहुत ही ज्यादा फेमस है और आपने इस होमलेस को यहाँ पर जॉब पर रखा हुआ है जिसके पास सिर्फ 4% वेल्थ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मेरी इंसल्ट कर रहा हो। यू आर राइट सर। जिया, मैं तुम्हें अभी जॉब से निकालता हूँ। व्हाट? लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर तुम्हारे पास जगह नहीं है तो जाकर कूड़ेदान में रहो, समझी? मैं भूख से मरी जा रही हूँ। सुनो लड़की, ये लो, और तुम मुझे इसके लिए बाद में थैंक यू बोल सकती हो। तुम्हें बस इतना करना है, तुम्हें इसे किसी और की बॉडी के साथ टच करना है। एक सेकंड, तुम कौन हो? देखो, एक और होमलेस पर्सन। रुकी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। डोंट टच मी। ओह गॉड, ये मेरी वेल्थ के साथ क्या हुआ? ये 0% कैसे हो गया? जिया बेटा, तुमने कितनी बार आज अपनी पलकें झपकाई? मॉम, मेरी आंखों में बाल चला गया था। क्या? आंखों में बाल जाने के कारण तुमने अपनी सारी ब्लिंक्स वेस्ट कर दी? इडियट। वेलकम टू द डोनट शॉप। 1 डोनट के लिए आपको 5 ब्लिंक्स खर्च करने होंगे। गॉड, कोई इस बेचारी भिखारन को देखो जो एक डोनट भी अफोर्ड नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूंगी? हे गाइस, क्या तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि जिया ने हेयर पार्टिकल के कारण अपनी सारी ब्लिंक्स वेस्ट कर दी। आई नो यार, और उसके क्रीपी फेस की तरफ देख, और उसकी आईबॉल्स कितनी बड़ी है। ओ कम ऑन गाइस, ये इतने बड़े भी नहीं है। जिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पता है तुम अभी पागल और अजीब दिख रही हो, लेकिन अगले साल तुम्हें लाखों ब्लिंक्स मिलेंगे। हाँ, और इसे पता चल जाएगा कि पलकें झपकाने से कैसा लगता है। डॉक्टर, देखिए ना मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। ये सिस्टम मेरी बेटी को बिल्कुल भी ब्लिंक्स नहीं दे रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों। गाइस देखना, ये जिया एक दिन होमलेस पर्सन बन जाएगी क्योंकि ये कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। हाँ, और कॉलेज भी कितने महंगे हो गए हैं। हाँ यार, और ये कभी भी ज्यादा पलके नहीं झपकाती है। इसकी आंखें तो जलती होगी ना। अटेंशन एवरीवन, आज नया साल है और सबके ब्लिंक्स अपडेट किए जाएंगे। जिया, तुम जो भी करो लेकिन अपनी ब्लिंक्स को वेस्ट मत करना, ओके? ऑफ कोर्स मॉम। बेटा, क्या तुम मेरे लिए ब्लिंक्स कर सकती हो? ओके अंकल। जिया बेटा, ये तुमने क्या किया? तुम कितनी स्टूपिड हो। जिया बेटा, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें अपने सिर के ऊपर क्या नाम मिला है? प्रिंसेस। झूठ बोलना बंद करो, मैं सीरियस हूँ। अब सच सच बताओ। नहीं मॉम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर प्रिंसेस ही लिखा हुआ है। चलो छोड़ो ये सब, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं खुद तुमसे पूछ लूंगी। हे प्रिंसेस, तुम्हारा प्रिंस कहाँ है? हा हा, वेरी फनी। हम सबको पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं ऐसी किसी चीज के बारे में झूठ क्यों ही बोलूंगी? यहाँ पर सच में प्रिंसेस ही लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे सपने में। क्या वो सभी तुम्हें प्रिंसेस वाली बात के लिए बुली कर रहे थे? वेट, क्या तुम भी मुझ पर यकीन नहीं करते? मैं तुम पर यकीन करना चाहता हूँ, लेकिन रियल प्रिंसेस अभी पैलेस में है। मुझे इस बारे में और कुछ भी नहीं पता। हाय मॉम। हाय बेटा, क्या तुम टीवी ऑन कर दोगे प्लीज? हाँ, मुझे खाने के लिए कुछ ऑर्डर करना है, मैं अभी आती हूँ। ओके। महल में क्वीन ने अपनी बेटी को पद से हटाने के लिए एक बयान जारी किया है। हाल ही में क्वीन को पता चला है कि प्रिंसेस उनकी रियल डॉटर नहीं है। तो आपको पता चला कि इसके सर के ऊपर प्रिंसेस क्यों लिखा हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जिया बेटा, क्या तुम्हारी चॉइसेस अपीयर हो गई है? यस मॉम, मुझे फायर और वाटर में से किसी एक को चूज करना है। ओके, तो अब जल्दी से फायर सिलेक्ट करो। रिलैक्स मॉम। जिया, तुमने फायर ही सिलेक्ट किया है ना? यस मॉम, मैं स्कूल जा। मॉम, आप रो क्यों रही हैं? और जल्दी से मिस्टी को बुलाओ ताकि मैं उसे स्कूल ले जा सकूं। तुम्हारी बहन मिस्टी डिसअपीयर हो गई है। क्या? लेकिन कैसे? क्योंकि जब वह छोटी थी तो उसने फायर की जगह वाटर चूज किया था, इसलिए। ओह हाय जिया। हाय। ये स्कूल इतना शांत क्यों लग रहा है? क्योंकि वाटर चूज करने वाले सभी स्टूडेंट गायब हो गए हैं। हम सबको लगता है कि वो मर गए हैं, लेकिन रियल में क्या हुआ है कोई नहीं जानता। सर, वाटर चूज करने वाले सारे स्टूडेंट गायब क्यों हो रहे हैं? कोई नहीं जानता कि एक्चुअल में क्या हुआ है, लेकिन तुम इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? तुमने तो फायर ही चूज किया है ना? यस सर, ऑफ कोर्स। फिर तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ए लड़की, तुम चलो हमारे साथ। छोड़ो मेरा हाथ। हमें पता है तुमने वाटर चूज किया है। नहीं प्लीज, मुझसे वो गलती से हो गया था। प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती। मरना? तुम्हें किसने कहा कि तुम मर जाओगी? वाटर चूज करने वाले मरेंगे नहीं, बल्कि उनके साथ तो सेलेक्ट रिमेनिंग टाइम। मॉम, इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट ने तुम्हें चांस दिया है कि तुम अपनी रिमेनिंग लाइफ को चूज कर सको। मतलब माई रिमेनिंग टाइम? यस, और तुम्हें 80 ईयर से ज्यादा चूज करना है, ओके? ताकि तुम लंबा जी सको। डोंट वरी मॉम, मैं बहुत सारे ईयर्स पिक करूंगी। वेट, क्या अभी मुझे ढेर सारे ईयर्स पिक कर लेने चाहिए, या फिर अभी मैं 10 ईयर्स पिक कर लेती हूँ और उसके बाद मैं उसे इंक्रीज कर लूंगी? और वैसे भी मुझे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अभी तो मैं छोटी बच्ची हूँ। तो जिया बेटा, तुमने कितने ईयर्स चूज किए?
मैंने 10 इयर्स चूज किए मॉम। लेकिन तुमने 10 इयर्स क्यों चूज किया? अब इसका मतलब तुम 18 साल की एज में मर जाओगी। आई थिंक हमें एक और बच्चा पैदा करना चाहिए जो लंबी उम्र तक जिएगा। यस यू आर राइट, हमें एक और बच्चा पैदा करना चाहिए। मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, इसका मतलब मैं नेक्स्ट वीक मर जाऊंगी। जिया जल्दी से जाकर अपने सारे कपड़े धुल दो। मॉम मैं इतनी ज्यादा बीमार और थकी हुई हूँ, उसके बाद भी आप मुझे घर का काम करने के लिए बोल रही हैं। यू नो व्हाट, मुझसे तो 1 वीक का वेट ही नहीं हो रहा। कम से कम मैं आपकी नौकरानी तो नहीं बनूंगी। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं और किसी को मेरी परवाह नहीं है। एक काम करती हूँ, स्कूल जाकर अपनी फ्रेंड से मिलती हूँ, अच्छा लगेगा। मॉम मैं स्कूल जा रही हूँ। नहीं तुम नहीं जा सकती। और तुम स्कूल जाना क्यों चाहती हो? तुम्हारा स्कूल जाना बिल्कुल वेस्ट है। मॉम मैं स्कूल इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड से मिलना चाहती हूँ। उसे जाने दो, वैसे भी उसने पूरे घर की सफाई कर दी है। ओके तो तुम जा सकती हो। जिया तुम यहाँ? हाँ यार फाइनली मेरी मॉम ने मुझे आज स्कूल में आने दिया। अच्छा वैसे तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है? सिर्फ 7 दिन। क्या तुम्हारे टाइम को बढ़ाने का कोई और तरीका नहीं है? नहीं यार मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई तरीका होगा। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं अपने बचपन में कितनी पागल थी जो मैंने ये डिसीजन लिया। कितनी स्टूपिड थी ना मैं। तुमने सही कहा, तुम एक छोटी बच्ची थी इसलिए तुमने सही से नहीं सोचा। मॉम मैं घर आ गई। मॉम ये मॉम घर पे क्यों नहीं रहती? हाय दीदी, तुम घर पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस टाइम स्कूल में होना चाहिए। मैंने आज स्कूल स्किप कर दिया। स्किपिंग अगेन? हाँ क्यों? तुम कितनी पागल हो, तुम्हारे पास जीने के लिए इतना लंबा टाइम है फिर भी तुम स्कूल स्किप करती हो। काश मेरे पास भी तुम्हारे जितना टाइम होता तो मैं रोज स्कूल जाती। हर कोई ऐसा नहीं चाहता। काश मेरी लाइफ भी आपकी तरह छोटी होती। मेरी बहन कितनी अजीब है, उसके पास जीने के लिए इतना लंबा टाइम है फिर भी वो शॉर्ट लाइफ क्यों चाहती है? पागल कहेंगी। एक्सचेंज रिमेनिंग लाइफ विद माई सिस्टर। मुझे ऑप्शन मिला है कि मैं अपनी रिमेनिंग लाइफ तुम्हारे साथ एक्सचेंज कर लूं। हाँ मुझे भी अभी सेम ऑप्शन मिला है। तो तुम यस करो। वैसे भी तुम लंबा जीना चाहती हो और मैं नहीं। लेकिन क्यों? तुम लंबे टाइम तक क्यों नहीं जीना चाहती? क्योंकि मुझे कैंसर है। कैंसर? हाँ और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अगर मैं 80 साल तक जीऊंगी तो मैं हमेशा बीमार ही रहूंगी और मैं हमेशा बीमार होकर नहीं जीना चाहती। लेकिन तुमने हमें ये बात बताई क्यों नहीं? तुम हमारे पेरेंट्स को जानती हो ना, वो मेरे फ्यूचर को लेकर कितने टेंशन में रहते हैं। अब मैं उन्हें और ज्यादा निराश नहीं करना चाहती थी। प्लीज हम एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन ये मॉम की फेवरेट है, अगर मॉम को पता चला तो वो मुझसे नफरत करेंगी। प्लीज जिया। ओके मैं अपनी रिमेनिंग लाइफ तुम्हारे साथ एक्सचेंज करूंगी। रियली थैंक यू सो मच। चलो अब देखते हैं आगे क्या होगा। क्या मैं सिर्फ एक ही मंथ पिक कर सकती हूँ? हाँ सिर्फ एक, क्योंकि हर मंथ की अपनी एक स्पेशल पावर है। मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मुझे मार्च मंथ ही बनना है। लेकिन मार्च ही क्यों? क्योंकि तब मैं स्नो का टेम्परेचर कंट्रोल कर पाऊंगी। बाय द वे तुमने कौन सा मंथ डिसाइड किया? मैंने अभी तक कुछ भी चूज नहीं किया और मैं उसी चीज पर रिसर्च कर रही हूँ ताकि मैं सबसे पावरफुल मंथ चूज कर सकूँ। स्टूडेंट्स आज हम लोग मंथ की पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। सर क्या ये बात सच है कि 0 मंथ सबसे ज्यादा पावरफुल है? हाँ लेकिन उसे बहुत रेयरली चूज किया जाता है। मैंने सुना है कि वो फायर को कंट्रोल करता है, उसकी पावर उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे भी वही मंथ बनना है लेकिन मुझे ये नहीं पता वो कौन सा मंथ है। यही तो बात है, तुम उसे नहीं वो तुम्हें चूज करेगा, इसलिए वो इतना पावरफुल है। स्टूडेंट मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। अब तुम सबको वही मंथ मिलेगा जिसमें तुम पैदा हुए थे। लेकिन सर मैं अक्टूबर में पैदा हुई थी और उस मंथ की पावर बहुत वीक है। सॉरी जिया लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। तो क्या तुम सब लोग रेडी हो? Yes, ma'am. 3, 2, 1। ये मुझे झूठ मिला। मैं देख सकती हूँ कि लोगों के वॉलेट और सेविंग्स में कितने पैसे हैं, लेकिन वॉलेट में तो कम पैसे आते हैं। तो मैं ये देखना चाहूंगी कि लोगों की सेविंग्स कितनी है। क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो? क्योंकि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे पता है कि तुम्हारे सेविंग्स में बहुत सारे पैसे हैं, फिर भी तुम मुझसे उधार क्यों मांग रही हो? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुमसे क्यों मांगती? तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। जिया क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? क्या है मुझे मेरे पापा के लिए मेडिसिन खरीदनी है। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं फिर भी तुम मुझसे भीख मांग रही हो। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे क्यों हैं, क्योंकि तुम लोगों से पैसे मांगती रहती हो और उनके पैसे वापस भी नहीं करती। हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता मेरे पास कितनी सेविंग्स है? बस मुझे पता है। लगता है स्कूल में सबके पास अच्छी खासी सेविंग्स है। यहाँ पर इतनी पुलिस क्यों घूम रही है? क्या तुम्हें नहीं पता एक माफिया बॉस अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं जिसके पास इनफाइनाइट सेविंग्स है। मैंने सुना है कि तुम लोगों की सेविंग देख सकती हो, तो क्या तुम मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करोगी? एक्चुअली क्या है ना, मुझे कुछ काम है तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। वेट मैंने ये तो देखा ही नहीं मेरी सेविंग्स में कितने पैसे हैं। आई नो सब लोग मुझे गुड क्वीन के लिए वोट करेंगे क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया ही नहीं है। मॉम क्या आप मुझे गुड क्वीन के लिए वोट करेंगी? हाँ। मॉम आपने मुझे इविल क्वीन के लिए वोट क्यों किया? सॉरी बेटा वो मुझसे गलती से हो गया। शायद मॉम ने वो गलती से कर दिया होगा। हाय जिया। ओ हाय रिया, क्या तुम मुझे गुड क्वीन के लिए वोट करोगी? हाँ क्यों नहीं, ये लो। तुमने मुझे इविल क्वीन के लिए वोट क्यों किया? क्योंकि तुम वही बनना डिजर्व करती हो ना कि गुड क्वीन। और आगे से मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझी? अपनी गंदी शक्ल लेके निकल जाए यहाँ से। ये सब मुझे इविल क्वीन के लिए वोट क्यों कर रहे हैं? जिया क्या मैं भी तुम्हारे लिए वोट करूँ? हाँ प्लीज। ओके हो गया, थैंक यू, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। डोंट वरी जिया, देखना तुम एक गुड क्वीन ही बनोगी। थैंक यू सो मच। प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। हेलो दादी माँ, ये लीजिए कुछ पैसे, आप इनसे खाना खा लेना। थैंक यू सो मच बेटा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। पर्पल विलेज और येलो विलेज,
मॉम, आपको क्या लगता है मुझे इन दोनों में से क्या चूज करना चाहिए? तुम्हें पर्पल विलेज चूज करना चाहिए बेटा, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर एक भी फ्रेंड नहीं है और पर्पल विलेज में तुम्हारे ढेर सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। हाँ, आई थिंक मॉम आप सही कह रहे हो, मैं पर्पल विलेज ही चूज करूंगी। इस जिया को देखो, ये हमेशा अकेली रहती है। हाँ, और इसके पापा भी नहीं है। गाइस, तुम लोग मुझे बुली करना कंटिन्यू रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब? क्योंकि मैंने पर्पल विलेज चूज किया है और वहाँ जाकर मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे। क्या तुमने अभी पर्पल विलेज कहा? ओह माय गॉड, इसने तो पर्पल विलेज चूज किया है। मेरे पर्पल विलेज चूज करने पर वो सब लोग इतने हैरान क्यों थे? मैंने दूसरे बच्चों से सुना है कि तुमने भी पर्पल विलेज चूज किया है। हाँ, यस, कूल, मैंने भी पर्पल विलेज ही चूज किया है। रियली? चलो, कोई तो ऐसा है जिसने पर्पल विलेज चूज किया मेरी तरह। क्या हम दोनों के अलावा कोई और भी है जिसने पर्पल विलेज चूज किया है? नहीं, सिर्फ हम ही, हम दोनों अकेले हैं। ओके, गुड। गाइस, आई नो तुम लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन क्या तुम लोग प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो? ओके, क्या पूछना चाहती हो तुम? तुम सब लोगों ने येलो विलेज क्यों चूज किया है, पर्पल विलेज क्यों नहीं चूज किया? वो सब इसलिए क्योंकि पर्पल विलेज के पीछे एक रहस्य छुपा है। हाँ, रहस्य? हाँ, जाहिर तौर पर वहाँ जाना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। हाँ, लेकिन ये सब तो वो नहीं है जो मॉम ने मुझे बताया था। मॉम ने तो मुझे नहीं बताया कि वो जगह खतरनाक है, बल्कि मॉम ने तो मुझे कहा था कि मैं वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाऊंगी। ओके, कोई बात नहीं, मैं खुद वहाँ पर जाकर देख लूंगी कि वहाँ पर ऐसा क्या है। 3, 2, 1। क्या मैं पर्पल विलेज में पहुँच गई? पर्पल विलेज में तुम्हारा स्वागत है, यहाँ पर तुम ढेर सारे फ्रेंड्स बना पाओगी। नाइस टू मीट यू, वेलकम। फाइनली यहाँ पर मुझे कितने सारे नए फ्रेंड्स मिल गए हैं। तुम्हारा पुराना विलेज कैसा था? वहाँ पर सब लोग मुझे बुली करते थे। हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पापा नहीं थे ना, इसलिए। डोंट वरी, तुम्हें यहाँ पर कोई बुली नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर बुली करना सख्त मना है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अलावा किसी और ने भी पर्पल विलेज चूज किया होगा। मेरी फ्रेंड शनाया, उसने भी पर्पल विलेज ही चूज किया था। अच्छा, तो वो है कहाँ? वो तो अभी तक यहाँ पर आई नहीं है। हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि वो अभी तक यहाँ पर आई क्यों नहीं। अरे, लगता है वो आ गई, रुको मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। हे शनाया, अच्छा वो तुम यहाँ आ गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। चलो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं, चलो मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। सॉरी जिया, लेकिन मैं इस विलेज में यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ। हाँ, तुम यहाँ रहने नहीं आई हो? तो फिर तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं तुम्हें यहाँ वापस ले जाने के लिए आई हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो जिया, तुम्हें ये जानना होगा कि एक्चुअल में इस पर्पल विलेज में लोग आखिर क्या है। 3, 2, 1, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मॉम। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे सारे फ्रेंड्स अपने सोलमेट से मिल चुके हैं और मैं अभी तक अपने सोलमेट से नहीं मिली। सब लोग सेम नहीं होते बेटा, और सही टाइम आने पर तुम अपने सोलमेट से मिल पाओगी। यस मॉम। राहुल, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे हर बर्थडे पर मेरे साथ रहोगे। ऑफ कोर्स, आई प्रॉमिस। 3, 2, 1, हैप्पी। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे एज बढ़ना स्टॉप हो गया है। ओह माय गॉड। राहुल, ये राहुल कहाँ है? आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गया। ये रहा तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट। एटलीस्ट मैंने तुम्हें देखा तो सही, एंड थैंक यू फॉर द प्रेजेंट। नेकलेस, वाव, ये कितना सुंदर है। तुम्हें अच्छा लगा? राहुल, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी एज बढ़ना स्टॉप हो गया है? नहीं, अगर ऐसा होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। राहुल, सच में ये नेकलेस बहुत सुंदर है। क्लास, हमारी न्यू स्टूडेंट राधिका से मिलो। राधिका, तुम राहुल और जिया के पास जाके बैठ जाओ। मैं जा रहा हूँ। राहुल, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सीट चेंज कर रहा हूँ। हाय राधिका, माय नेम इज जिया। ये नेकलेस, ये तो मेरा नेकलेस है। हाँ मम्मा, ये क्या है? ये मेरे फेस से निकल ही नहीं रहा है। बेटा, ये एक मार्क है, जब भी तुम्हारा सोलमेट हार्ट होगा तो तुम्हारे फेस पर एक मार्क आ जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये है उसे जितनी बार भी चोट लगेगी मुझे उतनी बार मार्क मिलेगा। हाँ बेटा, फिजिकली नहीं, इमोशनली भी हर्ट होगा तो तुम्हें एक मार्क मिलेगा। हाय जिया। हाय राहुल। अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गई। हाँ, आई थिंक हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। हाँ, लेकिन क्यों? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम्हारे फेस पर इतने सारे मार्क है और मैं तो इतनी बार हर्ट हुआ ही नहीं हूँ, इसका मतलब तुम मेरी सोलमेट नहीं हो। ओके फाइन, व्हाटएवर। क्या हुआ जिया, तुम बहुत अपसेट लग रही हो? मेरे बॉयफ्रेंड राहुल ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। उसने मुझे कहा कि मेरे फेस पर इतने सारे मार्क है, लेकिन वो तो इतनी बार हर्ट हुआ ही नहीं है, इसका मतलब वो मेरा सोलमेट नहीं है। लेकिन सच बताऊं, मुझे हमेशा से यही लगता था कि वही मेरा सोलमेट है। तुम बोने ही नहीं, तुम एक नंबर की पागल भी हो। हे, तुम उस छोटे बच्चे को परेशान करना बंद करो। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मेरी सिर्फ हाइट कम है। हाँ, वो जो भी हो, लेकिन तुम इसे परेशान करना बंद करो। हे, आर यू ओके? या, आई थिंक यू आर माय सोलमेट। हाँ? हाँ, मैं पृथ्वी पर ही रहूं या फिर रिवर्स प्लैनेट में चली जाऊं? वैसे तो मैं पृथ्वी पर ही रह रही हूँ, लेकिन ये रिवर्स प्लैनेट क्या है? मैं ये जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर ये है क्या। क्या हुआ मम्मा, रो क्यों रही हो? तुम्हारी बहन ने रिवर्स प्लैनेट चूज किया था और वो मर गई है। हाँ? मर गई है? हाँ बेटा, इसलिए तुम प्लीज वो वाला प्लैनेट चूज मत करना, तुमने ऐसा नहीं किया है ना? नहीं मॉम, मैंने तो पृथ्वी पर रहने वाला ऑप्शन ही चूज किया है, डोंट वरी। ओके बेटा। हाँ, ये स्कूल के आधे से ज्यादा स्टूडेंट गए कहाँ? ये तो बहुत कम है। स्टूडेंट इसलिए कम हो गए हैं जिया, क्योंकि उन लोगों ने कल रिवर्स प्लैनेट चूज किया था, जिसकी वजह से वो सब लोग मर गए हैं। एक मिनट रुको,
इन लोगों ने कल चूज किया था? हाँ जिया, इसलिए वो सभी लोग चले गए हैं, लेकिन तुमने तो ऐसा कोई चूज नहीं किया ना। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, मैंने तो अर्थ ही चूज किया है, डोंट वरी। गुड। तो लोग प्लैनेट्स को चूज करते क्यों हैं जब उन्हें पता है कि रिवर्स प्लैनेट चूज करने से वो मर जाएंगे? जिया, लोग इसलिए नहीं मरे कि उन्होंने प्लेनेट चूज किया है। हाँ, तो फिर वो मर कैसे रहे हैं? हमारे टीचर की वजह से, क्योंकि उन्हें पता है जब भी कोई उस प्लेनेट को चूज करेगा वो तुरंत ही उससे छुटकारा पा लेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया है जिया कि पास्ट में उनके बेटे ने भी रिवर्स प्लेनेट चूज किया था, लेकिन वो कभी हाँ? वापस नहीं आया। रियली? हाँ, जल्दी आप सभी के प्लेनेट को चेक किया जाएगा। हाँ, प्लैनेट को चेक किया जाएगा, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है? क्योंकि जिसने भी रिवर्स प्लेनेट चूज किया होगा टीचर उसे ढूंढकर उसे मार देंगे। व्हाट? लेकिन तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुमने तो ऐसा कोई प्लेनेट चूज नहीं किया है ना। नहीं नहीं, मैंने तो प्लैनेट अर्थ ही चूज किया है। फिर तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, रिलैक्स। रिवर्स प्लेनेट पर जाने के लिए अभी भी लंबा टाइम बाकी है। आई होप टीचर मुझे पकड़ के मारे उससे पहले मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ। अपना प्लेनेट चेक कराने की तुम्हारी बारी आ गई है जिया। यस सर। चलो उधर, अभी मैं चेक करूंगा, तुम सब लोग अपनी आईज बंद कर लो। तो पता चल ही गया कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिवर्स प्लैनेट चूज किया। आई एम सॉरी सर, प्लीज मुझे मत मारो प्लीज। मैंने तुम सबको पहले वार्न किया था कि किसी को भी रिवर्स प्लैनेट चूज नहीं करना है। लेकिन सर आपका बेटा जिंदा है। नहीं, मेरा बेटा मर गया है क्योंकि उसने रिवर्स प्लैनेट चूज किया था। सर मैं आपके बेटे को वापस लेकर आऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे रिवर्स प्लैनेट पर जाने की परमिशन देनी होगी, प्लीज सर। तुम झूठ बोल रही हो, तुम बस वहाँ जाना चाहती हो। पकड़ लो इसे अभी। शट अप और चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। लेकिन सर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि मैंने किसी को बुलाया है, वो यहाँ आकर तुम्हें मार देगा, इसलिए तब तक चुप रहो। आई होप सर मुझे मारे उससे पहले मैं रिवर्स प्लेनेट पर पहुंच जाऊं। तुम्हारे लिए ये यूजलेस होगा कि तुम ऐसी कोई कोशिश करो जिससे सर तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए रेडी हो जाए। लेकिन ये यूजलेस क्यों है? क्योंकि उनका बेटा अभी भी जिंदा है और ये बात उनको पता है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि कोई रिवर्स प्लेनेट पर जाए। लेकिन वो क्यों नहीं चाहते कि रिवर्स प्लैनेट पर कोई जाए? क्योंकि रिवर्स प्लेनेट पर ऐसा कुछ है जो किसी को नहीं पता है कि वो क्या है, लेकिन वो सिर्फ उनके बेटे को पता है। इसलिए सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं, उसके बाद मुझे पता चल ही जाएगा। डोंट वरी, मैं खुद वहां जाकर देख लूंगी कि वहां पर ऐसा क्या है। 3, 2, 1। गाइस आगे की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।